हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूँ जोमेटो का जो गिग सिस्टम लॉन्च किया है उसके डिसएडवांटेज के बारे में बताने वाला हूँ। यानी आप जोमेटो के राइडर हैं तो अगर आपका भी जो रेट कार्ड है, फुल रेट कार्ड या फिर पार्ट टाइम रेट कार्ड, और आपका गिग सिस्टम में बदल चुका है तो आपको कितना नुकसान होने वाला है, कितना आपको लॉस होने वाला है। वैसे दोस्तों, काफ़ी राइडर मेरी वीडियो कमेंट करते हैं कि सर आप जोमेटो के फ़ायदे के बारे में ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, कुछ नुकसान भी बताइए। हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है गिग सिस्टम आने पर, या फिर उससे ऑर्डर से रिलेटेड भी काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। तो आज मैं डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान के बारे में आपको बताऊंगा कि गिग सिस्टम आने पे राइडर का कितना नुकसान है और कितना नहीं है। सब कुछ एवरीथिंग आपको बताने वाला हूँ, बस आप इस वीडियो को लाते जरूर देखना। तो गाइस, सबसे पहले आपका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि दोस्तों, कि जब आपका फुल टाइम रेट कार्ड था या फिर आपका पार्ट टाइम रेट कार्ड था, तो यानी कि आप अपनी लोकेशन में कभी भी लॉगिन आप कर सकते थे और कभी भी आप लॉग आउट कर सकते थे। अगर आपको टारगेट पे या फिर इंसेंटिव नहीं चाहिए तो आप बड़े आराम से लॉग आउट करके अपने घर जा सकते थे। लेकिन गिग सिस्टम आने पर क्या है कि जैसे ही आपके लोकेशन में जैसे कि आप गिग सिस्टम आया है और कल के लिए आप स्लॉट बुक कर रहे हो, यानी कि जैसे कल अगर आप आना चाहते हो तो आप आज यानी इसी टाइम आपको आज के दिन आपको स्लॉट बुक करने पड़ेंगे कल के लिए या फिर परसों के लिए। तो क्या होता है, आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि गिग सिस्टम में कल आने के लिए या फिर कल के स्लॉट के लिए आपको किस टाइम आपको स्लॉट बुक करने होंगे। अराउंड ये कोई आपको इवनिंग टाइम दिया जाता है 3 बजे के बाद। जैसे ही 3 बजे आप लॉगिन रहते हो या फिर लॉगिन करते हो, स्लॉट बुक करते हो, कुछ मिनी सेकंड या फिर कुछ सेकंड के अंदर, 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर सारे ही स्लॉट बुक हो जाते हैं और काफ़ी राइडर रह जाते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, कंपनी क्या करती है, स्लॉट वाइज यानी यहाँ पर आपको 1 घंटे का 2 घंटे का स्लॉट देती है, मैक्सिमम 3 घंटे का स्लॉट होता है। और कितने राइडर कंपनी को चाहिए उस लोकेशन में, उतने ही राइडर यहाँ पर वो ऐड करती है। आपको भी नहीं पता कि कितने राइडर इस स्लॉट में ऐड हैं, लेकिन आप जैसे ही बुक करते हैं तो अगर आपका फ़ोन स्लो है तो जैसे कि आप बुक करते हैं तो काफ़ी बार समथिंग वेंट रॉन्ग का आपके पास ऑप्शन आ जाता है। यानी कि फिर आप बार बार ट्राई करते हो, यानी उसी स्लॉट को बुक करते हो तो वो हो नहीं पाता। तो इस तरह के काफ़ी नुकसान है आपका, ये एक डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा। अब दूसरा डिसएडवांटेज क्या है उसमें दोस्तों, ये है कि गिग आने पर रेट कार्ड, यानी गिग आने पर जितना भी रेट कार्ड थे आपके फुल टाइम थे या फिर पार्ट टाइम थे, वो सभी हटा दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं। बस वहाँ पर आपका गिग ही शो होता है। उसमें आपको अब ये नहीं पता कि किलोमीटर का पैसा कितना मिलेगा, ऑर्डर कितना पैसा मिलेगा, और या फिर आपको ऑलरेडी टाइम पे का कितना पैसा मिलेगा। पर्टिकुलर आपको बताया जाता है जब आपके पास ऑर्डर रिसीव होता है आपके मोबाइल पर, तो उसमें बताया जाता है कि आपको इस ऑर्डर का इतना पैसा मिलेगा। या फिर आप जब गिग बुक करते हो तो उसमें आपको दिखाया जाता है कि इस गिग्स में, यानी जो भी स्लॉट आप बुक करते हो गिग्स के अंदर, तो उसमें दिखाया जाता है कि पर आवर में आप कितना पैसा कमा सकते हो। एस्टिमेट अर्निंग भी आपके दिखाई जाती है कि आप एस्टिमेट इतना पैसा कमा सकते हो। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, इतना बड़ा नुकसान है आपका कि अगर आपके लोकेशन में ऑर्डर ही नहीं होंगे तो आप अगर फ्री रहोगे पूरा घंटा या फिर 2 घंटे का स्लॉट आपका चला है, तो यानी कि एक ऑर्डर लगा है, तो इसमें ये थोड़ी ना कंपनी आपको आवर के हिसाब से 150 रुपये या फिर 200 रुपये आपका देगी, वो तो आपको ऑर्डर का ही पैसा देगी ना। तो इसमें आपका ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब तीसरा डिसएडवांटेज दोस्तों ये है आपका नुकसान। उसमें देखिए, आपको फुल रेट कार्ड में या फिर आपको पार्ट टाइम रेट कार्ड में आपको इंसेंटिव या फिर आपको टारगेट पे आपको दिया जाता था, जिसकी वजह से आप अपना लॉगिन समय पूरा करते थे और इंसेंटिव आप कंपनी से लेते थे, यानी टारगेट पे आप लेते थे। यानी कि आप एक लालच के कारण, यानी कि अगर आप ऑर्डर रुपीज़, यानी आप ऑर्डर का अर्निंग करके अगर आप जैसे 100 रुपये कमा लेते हो या फिर 180 रुपये कमा लेते हो, आपको 75 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। या फिर जैसे कि आप 240 रुपये कमा लेते हो तो आपको फिर 100 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। या फिर आप मैक्सिमम 460 रुपये कमा लेते हो तो कंपनी आपको 200 रुपये टारगेट पे देती है। इस तरह का आपका इंसेंटिव चार्ट होता है। इसके लिए दोस्तों देखिए, कंपनी ने जैसे ही गिग सिस्टम लॉन्च किया है तो ये आपका जो इंसेंटिव है ये आपका खत्म कर दिया, क्योंकि रेट कार्ड तो रहा ही नहीं। रेट कार्ड होता तो पार्ट टाइम या फुल टाइम का तो आपको इंसेंटिव मिलता। बस आप स्लॉट बुक करके 1 घंटे या 2 घंटे का, उसी में जो आपको पैसा जितना देगा कंपनी आपको ऑर्डर के हिसाब से 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये, यानी जितना भी आपका लॉन्ग डिस्टेंस का होगा वही आपको मिलेगा। उसी में आपका इंसेंटिव होगा, उसी में आपका
उसी में आपका ऑर्डर रेट टाइम का पैसा होगा और उसी में आपका किलोमीटर का पैसा होगा जो कंपनी आपको देगी, चाहे वो आपने ऑर्डर 5 किलोमीटर के अंदर में डिलीवर किया है या फिर आपने किसी दूर लोकेशन में जाकर वो डिलीवर किया है, कस्टमर दूर से कस्टमर ने ऑर्डर किया है, तो वही आपको मिलेगा। और इंसेंटिव की बात करूँ, इंसेंटिव फुल टाइम में या फिर पार्ट टाइम में सभी लोकेशन में अलग अलग है। जैसे मैंने आपको अपनी पास्ट की जो वीडियो यूट्यूब चैनल पर उसमें आपको बताया है कि जैसे दिल्ली में यानी जो कि इंडिया कैपिटल है उसमें आपको ज़्यादा मिलेगा और जो स्टेट कैपिटल है उसमें आपको थोड़ा कम मिलेगा और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की सिटी है उसमें आपको टारगेट पे जो है कम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों चौथा जो सबसे मेन कारण है वो है गिग बुक किया पर लॉगिन नहीं किया। यानी कि देखिए यहाँ पर चौथा जो कारण है, यानी कि जैसे कि आपने गिग्स स्लॉट जो है बुक कर ले ज़ोमैटो एप्लीकेशन में, ठीक है, उसके बाद अगर आप लॉगिन नहीं करते, मान लीजिए आपने कल के लिए लंच टाइम की गिग बुक कर लिए और आप लॉगिन नहीं करते तो कंपनी इसके ऊपर आपको पेनल्टी आपको देनी होगी कि दोस्तों कंपनी उतना ही यहाँ पर राइडर बुलाती है जितनी उसको जरूरत होती है। अब मान लीजिए ऑर्डर ज़्यादा हो गए और राइडर बुलाए थे उस स्लॉट में 30 और लेकिन 30 की जगह 15 ही या फिर 10 ही आ पाए। अब वो 10 जो डिलीवरी राइडर हैं वो सभी बिजी हो गए, उनके पास सबके पास ऑर्डर है, अब जो ऑर्डर पेंडिंग पड़े उनको कौन लेगा। तो यहाँ पर कंपनी आपको ऊपर पेनल्टी भी लगाती है, कभी आप स्लॉट बुक कर लेते हो और आप आए नहीं, तो इसके करके कंपनी ने यहाँ पर आपको ऊपर पेनल्टी लगाई है ताकि आप आ सको। अगर आप 2-4 बार ऐसे करते पकड़े गए, यानी आप स्लॉट बुक कर लेते हो और आप नहीं आते, आपके जो डिपॉजिट अकाउंट में ज़ोमैटो के उसमें माइनस में चले गए, तो ऐसा आप करते पकड़े गए तो आपके अकाउंट भी टर्मिनेट या फिर बंद डिसेबल ब्लॉक हो सकता है। इसके कारण ये आपका बड़ा नुकसान है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर है यानी कि 5वां सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। तो यहाँ पर देखिए अगर दोस्तों आप मान लीजिए अगर आपने फटाफट से पहले देखिए जैसे ही गिग आपके लोकेशन में कल के लिए आप बुक करते हो तो यानी कि 10 से 12 सेकंड में सारे गिग बुक हो जाते हैं और गलती से आपने मॉर्निंग टाइम के गिग बुक कर लिए क्योंकि सोचने का टाइम नहीं मिलता 10-15 सेकंड में। तो जैसे आपने मॉर्निंग के या फिर लंच के या फिर आप रात को काम नहीं करना चाहते, मान लीजिए आपने कुछ ऐसे स्लॉट बुक कर लिए उसमें आप काम नहीं करना चाहते और गलती से आपके पास वो क्लिक हो गए हैं और आपने बुक कर लिए। अब देखिए आप उसे कैंसिल करना चाहते हो इमीडिएटली, तो आप जैसे कैंसिल करोगे तो कैंसिल के ऊपर भी यहाँ कंपनी आपसे पेनल्टी लेगी, यानी कि आपके ऊपर स्लॉट कैंसिल करने का या फिर आप नहीं लॉगिन करते स्लॉट बुक कर लिया तो कंपनी आपको एक स्लॉट का 20 से 30 रुपये या फिर 10 रुपये पेनल्टी आपको पर स्लॉट का आपको देना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा कारण है अब 6 यानी डिसएडवांटेज। मान लीजिए आज या फिर आज आपने गिग बुक किया है, कल के लिए या फिर परसों के लिए स्लॉट बुक किया है और आपको क्या पता कि कल बारिश हो गई या फिर परसों आपकी लोकेशन में मौसम ख़राब हो जाएगा, आपको कुछ नहीं पता है। तो मान लीजिए आपने कल के लिए परसों के लिए स्लॉट बुक कर लिए और सपोज कीजिए कि आप लॉगिन कर लिए और वेदर ख़राब हो गया, बारिश वगैरह आ गई, तो आप अपनी लॉग आउट करोगे तो आप लॉग आउट भी नहीं कर सकते। इसके अलावा भी आपको पेनल्टी देनी होगी क्योंकि दोस्तों देखिए कंपनी उतनी ही यहाँ पर राइडर बुलाएगी स्लॉट में जितनी उसको ज़रूरत है और कम हो गए तो आपको वो पेनल्टी लगा सकती है। फुल रेट कार्ड में और पार्ट टाइम रेट कार्ड में क्या था कि मान लीजिए अगर वेदर का मौसम ख़राब हो गया यानी वेदर ख़राब हो गया, बारिश आ गई, तो काफ़ी राइडर अपनी आईडी को बंद कर लेते थे और काफ़ी राइडर बंद नहीं करते थे क्योंकि कंपनी क्या करती थी अगर आपकी लोकेशन में वेदर ख़राब हो जाता है तो सर्च पे एक्टिव कर देती, यानी उस समय आपको ऑर्डर का 30 रुपये, 40 रुपये, 35 रुपये, 20 रुपये एक्स्ट्रा मिलता था। यानी कि मान लीजिए आपको एक 5 किलोमीटर लोकेशन में अगर आपको एक ऑर्डर का 30 रुपये दिया जा रहा है तो उस ऑर्डर का डबल आपको मिलता था। तो लालच के कारण काफ़ी राइडर बंद नहीं करते थे। और गिग्स में क्या है कि अगर कोई राइडर ऐसा है जिसको यानी कि सर्च पे में काम नहीं करना है, सर्च पे गिग्स में भी चलेगा लेकिन वो अपनी आईडी बंद करेगा तो उसको नुकसान होगा, पेनल्टी वगैरह देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आखिरी डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपको कोई भी गिग कोई भी स्लॉट आपने बुक नहीं किया और आपको 2-3 दिन से आपको कोई भी स्लॉट नहीं मिल रहा है और जैसे आप बुक करते हो तो पहले से ऑलरेडी राइडर बुक कर लेते हैं फटाफट से और आप लॉगिन करना चाहते हो, फिर भी आप सोच रहे हो कि मेरा काम नहीं चलता क्योंकि मुझे काम करना पड़ेगा और मुझे मनी की ज़रूरत है, नीड है। अब देखिए बिना गिग बुक किए, बिना स्लॉट बुक किए आप लॉगिन नहीं जा सकते। आप जैसे अपने लोकेशन लॉगिन होंगे तो आप ऑनलाइन नहीं जा पाओगे, लॉगिन नहीं जा पाओगे, बार बार एरर आपको दिखाएगा। तो ये काफ़ी डिसएडवांटेज हैं और भी काफ़ी एडवांटेज हैं जो मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ वीडियो में लेकर आऊँगा जिसके बारे में आपको इससे भी काफ़ी अच्छा सा एक्सप्लेन आपको करूँगा। तो फिर उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने आपको गिग्स के बारे नुकसान के बारे में बताया है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
आप जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि आपके लिए गिग जो सिस्टम है ठीक है या फिर नहीं है आपके लोकेशन में, या फिर जो पुराने वाला सिस्टम था रेट कार्ड का, फुल रेट कार्ड, पार्ट टाइम रेट कार्ड, या आपको वही अच्छा लग रहा था। जरूर आप कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगा। एक बढ़िया सा कमेंट आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद, वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में प्रेस कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।